माँ, यह ठीक नहीं है। अरे, इनके छोटे भाई ही तो हैं। यदि वे अपना हिस्सा मांगते हैं तो देने में क्या परेशानी है। चाचा अपने भाग्य का खाएंगे और हम लोग अपने भाग्य का खाएंगे। ऐसा सन 1972 में एक भगवत भक्त बालक को महाराज ने अपनी माँ से कहते हुए देखा। कौन समझाए बेटा, यदि ऐसा विश्वास हो जाए इन्हें तो फिर क्या कहना। माँ ने भी बेटे का समर्थन किया। बेटे ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि चाचा जी गलत नहीं हैं, लेकिन यह भी नहीं कहता कि पिताजी सही कर रहे हैं। बड़ा भाई पिता के बराबर होता है और छोटा भाई पुत्र की जगह। अरे, जैसे पिता पुत्र के लिए कमाता है, वैसे ही पिताजी ऐसा ही समझे कि मैंने पुत्र छोटे भाई को ही पढ़ाया लिखाया था, और जब कमाकर कुछ देने का समय आया, सहयोग करने का समय आया, तो हिस्सेदारी कर रहा है। माँ, तुम यह समझ लो कि पुत्र तो हिस्सा क्या, पूरी विरासत ही लेने आया है। हिस्सेदार तो भाई ही हैं। माँ ने सचमुच में पिता से पुत्र की यह बात कह दी। पिता की क्रोधाग्नि भड़क उठी। अरे, क्या वह ऐसा कह रहा था? बैठे बैठे खा भी रहा है और शिक्षा दीक्षा भी देने की सोच रहा है। मेरे पंचों से वह बुद्धिमान है क्या? मैंने तो सारा निर्णय पंचों पर ही छोड़ दिया है। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता। अच्छा, तो आज उससे कह दो कि जीना है तो अपने ही ढोंग तक सीमित रहे। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, इस विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उस भगवत भक्त पुत्र से उस पिता का द्वेष बढ़ता गया। इस प्रकार राजा जनक का व्यवहार कोई साधक ले ले तो गृहस्थ आश्रम में ऐसे विवाद का अवसर आता ही रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उन लोगों को मन से त्यागना, द्वेष पूर्वक मत त्यागना। यह तो आपने घोर संकट लाकर खड़ा कर दिया कि उनके बीच उन्हें त्याग कर रहना तथा उनके द्वारा उत्पात मचाने पर द्वेष भी मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे, पशु अपना कहा हुआ कहाँ मानते हैं, तो क्या उनसे द्वेष हो जाता है? अपने खेत में आकर किसी के पशु फसल चर लेते हैं तो क्या उन पशुओं को द्वेष पूर्वक डंडे मारते हैं? वहां तो उन्हें डंडे मारकर खेत से बाहर कर देते हैं और उनके स्वामी को भला बुरा कहते हैं। उसी प्रकार जब स्वजन पशुवत जीने लगते हैं तो उनसे द्वेष न कर उनका कहना अस्वीकार कर दिया जाता है। इतने पर भी बात नहीं बनती तो उन्हें त्याग कर संन्यास ले लिया जाता है। यदि कुछ कहे बिना नहीं रहा जाता तो उनके भगवान से कहना होता है कि देखें, ये नहीं मान रहे हैं, अब आप ही बतावें कि क्या व्यवहार करूं। प्रभु श्री राम ने रावण से विरोध नहीं किया, द्वेष नहीं किया, बल्कि सर्वप्रथम शंकर जी एवं ब्रह्मा जी से पूछा कि आप दोनों क्या कहते हैं। यह तो उद्दंड हो गया है, संतों भक्तों को सताने ही लगा है। तो कहा उन दोनों ने कि इसे ठिकाने लगा दें आप, अब यह पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है। माँ सुनीति को लगा कि ध्रुव का अपने पिता से द्वेष हो जाएगा और यह द्वेष तो इसके संन्यास पथ में बड़ी बाधा बन जाएगा। यह तपस्या क्या कर पाएगा? द्वेषाग्नि से इसका हृदय जलता रहेगा। अतः उस देवी ने कहा कि नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, तथा पिताजी भी मौन रह गए तो यह भी अच्छा ही बात है, क्योंकि तुम सामान्य पुरुषों जैसा जीवन जीने की कामना कर रहे थे, जबकि तुम अक्षय जीवन जीने के योग्य हो। तुम भगवान की अक्षय गोद में बैठने का प्रयत्न करते नहीं, इसलिए तुम्हारे सामने उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। बस भक्त बालक ध्रुव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, द्वेष उनका चला गया। अतः माँ से आज्ञा लेकर पिता तथा विमाता का त्याग कर उनसे द्वेष रहित हो वन की तरफ चलते बने। यो न द्वेष्टि न कांक्षति।
जब स्वजनों से कुछ चाहना ही नहीं है तो उनके दुर्व्यवहार से द्वेष किस बात का। इस प्रकार जो द्वेष रहित होकर, इच्छा रहित होकर अपने कर्तव्य का, कर्म का पालन करता है, वही नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी एवं अनित्य सन्यासी ये दो प्रकार के सन्यासी हैं। जो न द्वेष करता है न किसी से कुछ चाहता है, वह तो प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, शबरी, जनक की तरह नित्य सन्यासी है। और जो द्वेष पूर्वक जीवन जी रहा है, अर्थात रावण, कंस, शंबूक आदि की तरह घोर तप कर रहा है, वह अनित्य सन्यासी है। अनित्य सन्यासी जीवन में हजारों बार मुंह की खाता है, लेकिन नित्य सन्यासी एक बार भी माया की मार से मोहित नहीं होता। रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि ही अनित्य सन्यासी क्यों हैं? बल्कि अनित्य सन्यासी तो वे सब भी हैं जिन्होंने धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की कामना से घर बार छोड़कर सन्यास लेकर वन में घोर जप तप योग किया है अथवा कर रहे हैं। भगवान ही नित्य सन्यासी हैं, तभी तो नारायणी सेना के विपक्ष में हो गए हैं। यदुवंशी उद्दंड हो गए थे, युद्ध के मैदान में मन माना करते, अतः बड़ी कुशलता से उन्होंने उन्हें दुर्योधन के साथ कर दिया, यह सोचकर कि ये सब जाएं उस मूर्ख की सेना में मनमाना युद्ध करें। ये सब भीम के अनुशासन में तो रहेंगे नहीं, फिर तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार महाराज दशरथ नित्य सन्यासी अपने बेटे श्री राम से कहते हैं कि बेटा, अब वन को मत जाओ, भले मैं नरक चला जाऊं या तीनों लोकों में मेरा अपयश फैल जाए। प्रभु श्री राम ने मन ही मन सोचा कि गुरुदेव वशिष्ठ जैसे नित्य सन्यासी की अध्यक्षता में आप नित्य रागी होकर अयोध्या में रह रहे हैं, यह बड़ा भारी अपराध है। आप जैसा रागी पुरुष वरदाता बने और उसकी कामना पूरी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव के रहते आपको वरदान देने का क्या अधिकार है? मांग तो मांग ही होती है। माँ को जो अच्छा लगा वह मांग लिया। आप जैसे रागी पिता को वैरागी राम, नित्य सन्यासी राम नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, आप जैसे रागी को मोक्ष नहीं स्वर्ग चाहिए, क्योंकि वहीं पर मनमाना वरदान एवं शाप देने का विधान है। अतः अब आप वहीं जाएं, मैं तो वन में ही जाऊंगा। आपको नरक क्यों जाने दूंगा तथा आपकी कीर्ति भी क्यों नष्ट करूंगा। उपरोक्त न्याय से घर में तो नित्य सन्यासी होकर रहना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नित्य सन्यासी किसी भी काल में विषयी या अपराधी स्वजनों का साथ नहीं देता। इतने पर भी यदि वे अपने को स्वीकार करें तो ठीक, और यदि वे त्याग कर देते हैं तो सदा सर्वदा के लिए सन्यास तो मिल ही जाएगा। निर्द्वंदो ही महाबाहो, नित्य सन्यासी ही बड़ा भुजा वाला अर्थात अनंत सामर्थ्य वाला महाबाहो कहलाता है। इस मंत्र में महाबाहो कहकर भगवान मानो कह रहे हैं कि तभी तो तुम महाबाहो कहे जाओगे जब इनसे द्वेष रहित होकर युद्ध करोगे, अन्यथा क्षुद्र बाहो हो जाओगे। दूसरी बात और भी भगवान कह रहे हैं कि नित्य सन्यासी ही अनित्य सन्यासियों से सुखपूर्वक मुक्त हो सकता है। भगवान ने इस मधुर व्यंग बाण का प्रहार सन्यासियों पर किया है, मानो वे कह रहे हों कि स्वजन भी सन्यासी ही समझते हैं अपने आप को, क्योंकि बिना सन्यासी समझे तो वे पागल ही हो जाएंगे। वे तो कहते हैं कि हम तो धर्म से ही जीते हैं, अधर्म से कहाँ जीते हैं। भाई बांधवों से युद्ध करने की सीख तो भगवान ने ही दी है। चोरी, छल, कपट क्या भगवान ने नहीं किया है? गृहस्थ आश्रम में यदि वे भी छल कपट किए बिना रहे होते तो हम सोचते कि हम अवश्य गलत हैं। हम उनके विरुद्ध व्यवहार कहाँ कर रहे हैं? क्या उन्होंने शिशुपाल का गला नहीं काट लिया? जरासंध के मस्तिष्क को विदीर्ण नहीं करा दिया छल के साथ? अतः उन्होंने जो किया वही हम कर रहे हैं, इसलिए विशेष बुद्धिमान मत बनो।
उनकी इसी प्रकार की सोच के कारण भगवान कह रहे हैं कि मेरी नकल करके घर में मत रहना, बल्कि राजा जनक की तरह व्यवहार करते हुए रहना। महाराजा जनक के पास घर में मत रहना, बल्कि राजा जनक की तरह व्यवहार करते हुए रहना। महाराज जनक के पास तो पुत्र है ही नहीं, एक पुत्री स्वयं की तथा दूसरी पुत्री माँ पृथ्वी से गोद ली हुई, मात्र 2 पुत्रियां ही हैं, किंतु उनकी सफलता तो देखें। इन दोनों ही पुत्रियों ने पुत्रों की नाक काट ली। उनका ऐसा दिव्य जीवन है कि पुत्र स्वप्न में भी याद नहीं आया। पुत्र वे चाहेंगे भी क्यों, क्योंकि उसके पुत्र जप तप योग से उन्हें पितरलोक स्वर्ग लोक तो जाना ही नहीं है। यही नहीं, राजा ययाति तो बनना नहीं कि काम वासना की पूर्ति के लिए पुत्र की जवानी मांगनी पड़े। अतः घर में द्वेष न करके रहना, न किसी से कुछ चाहना करके रहना, बल्कि सन्यासी बन के जीना। सुख पूर्वक मुक्त हो जाएंगे आप जब न द्वेष करेंगे न किसी से कुछ चाहेंगे। तो एक न एक दिन लोग ऊब कर ही कह देंगे कि जाओ जाओ जाओ, फिर तुम्हारी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तुम्हारे जैसे अहिंसक और अपरिग्रह के लिए वन में जगह है। उन्हीं की दृष्टि से तो महाराज साधकों से मस्ती में आकर देश राग से कहता है कि भाग रे जोगी वन में, ये तो काम की नगरी है। काम असन है, काम वसन है, काम शयन है, काम गमन है, काम नयन है, काम श्रवण है, ये तो काम की ही सगरी है। काम ध्यान है, काम ज्ञान है, काम जोग जप तप काम राम है, काम हित मीत काम स्वजन है, ये तो काम की ही टंगरी है। काम युक्ति है, काम मुक्ति है, काम स्वर्ग अरु काम भुक्ति है। महाराज भग काम विरोधी, ये तो काम की पगड़ी है। इस प्रकार बिना प्रयास किए आपको वहां से मुक्ति मिल जाएगी। संन्यास लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे आपको स्वयं छोड़ देंगे, सन्यासी बना देंगे। आपने असत्यवादियों को पचाया है, आपने विषयी पुरुषों को पचाया है, आपने हिंसकों को पचाया है, आपने संग्रही को पचाया है, लेकिन वे आपको नहीं पचा पाएंगे। आप उनके जीवन में बाधा बन जाएंगे। आप निर्विषयी होकर रहेंगे और वे वहीं अत्यंत विषयी होकर रहेंगे, तो उन्हें अत्यंत संकोच भी तो होगा। वे आपके सामने झूठ बोल नहीं पाएंगे, बकवास नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे चिढ़ने के अतिरिक्त उनके पास क्या विकल्प है? उड़द और अरहर का कोई मेल जोल नहीं है। फूल और कांटे एक साथ रह ही नहीं सकते। कांटा तो फूल से चिढ़ता ही रहेगा कि सब इसी के ग्राहक आते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। इस प्रकार न द्वेष करना न इच्छा करना, फिर प्रभु का चमत्कार देखना, तो क्या होगा? यही कि वे सब आपसे द्वेष करना प्रारंभ कर देंगे। वे ही सब इच्छा करने लगेंगे कि क्यों नहीं जाता वन को, क्यों सताता है यह हमको, परेशान करता जन जन को। आग लगे बस इसके तन को, आग लगे बस इसके तन को, आग लगे बस इसके तन को। भगवान के मन में आया कि यह सन्यास 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 की रट लगा बैठा है। जो सन्यास कृपा साध्य है, उसे यह क्रिया साध्य बनाना चाहता है। इसलिए इसे इसका बोध कराना होगा कि यह ज्ञान तथा कर्म दोनों ही तो एक बहाना है। ब्रह्म विद्या तो सद्गुरु की देन है, वह चाहे कर्म से दे या ज्ञान से दे, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सन्यास और कर्म योग पृथक पृथक फल देने वाले हैं। ऐसा तो मूर्ख ही कहते हैं, न कि पंडित जन। हाँ, है बात सम्यक प्रकार से इन दोनों में से किसी एक में स्थित होने की, तो जिस आत्म रूप की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है, उसी कर्म योग से भी होती है। इसी प्रकार जो ज्ञान एवं कर्म को मूल रूप से देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जिस ब्रह्म पद को सन्यासी प्राप्त करता है, उसी ब्रह्म पद को कर्म योगी भी प्राप्त करता है। अतः ऐसा जानने मानने वाला पुरुष ही यथार्थ जानता एवं मानता है। अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत विख्यात है।
वह इसलिए कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। सन्यास का ककहरा पढ़ लिया किसी ने और बक बक बोलने लगा कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो उसकी बात पर क्या ध्यान देना। वैसे ही कर्म योग का थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो अनुभवी संतों का पद गाकर चिल्लाने लगता है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये दोनों ही अधकचरे साधक होते हैं, अतः उनकी बातों पर ध्यान न देना, बल्कि यदि इनकी बातों पर ध्यान जाए तो किसी ज्ञानी के संसर्ग में चले जाना। इस बात पर ध्यान देना कि जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह निश्चित रूप से कुछ जानता नहीं। यह अच्छी प्रकार से जान लेना। मूर्ख की मूर्खता को भी जानना चाहिए और बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता को भी, क्योंकि मूर्ख तथा शास्त्रीय बुद्धिमान ये दोनों ही आध्यात्मिक पथ में बाधक बन जाते हैं। अतः साधन पथ में देखना कि कहीं आपका साथ किसी अधेड़ मूर्ख या विद्वान से तो नहीं हो गया। यदि हाँ, तो जभी जागा तभी सवेरा। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे इस विषय में वह कहता रहे, पर भगवान इस बात का समर्थन नहीं करते, बल्कि वे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि दोनों में से किसी एक में भी अपने तन, मन, वचन, हृदय की स्थिति अच्छी प्रकार जम जाए तो आत्मपद, ब्रह्मपद फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। प्राय महाराज भी कहता है कि ज्ञान योगी त्यागते 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 शरीर का अभिमान, इंद्रियों का अभिमान, मन बुद्धि का अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और कर्म योगी भी भगवत कर्म को ग्रहण करते करते फिर दिन आत्मरूप का ही अनुभव करने लगता है। इसी से भगवान ने कहा है कि ज्ञान योगी को आत्मज्ञानी के साथ रहते रहते त्याग सीखने में आ जाता है, एवं भक्त को कर्म योगियों की जीवनी देखते देखते भगवत कर्म पकड़ में आ जाता है। स्वयं महाराज भी नचिकेता की जीवनी पढ़ते पढ़ते पिता, माता, भाई, बांधवों के लोभी जीवन पर प्रहार करना सीखा तथा प्रहलाद की जीवनी पढ़ते पढ़ते अभय रूप होना सीखा, एवं भगवान बुद्ध, भगवान दत्तात्रेय, भगवान शुकदेव, भगवान शंकराचार्य आदि की जीवनी पढ़ते पढ़ते ब्रह्म त्याग करना सीखा। इन्हीं महापुरुषों के आदर्श जीवन से प्रेरणा पाकर यह पता चला कि मूर्खों एवं अज्ञानियों के बीच कैसे रहना चाहिए और ज्ञानियों के बीच कैसे जाना चाहिए। जीवन में स्वाध्याय क्या रंग लाता है वह भी अनुभव किया। लगभग सन 1970 में एक दिन सिनेमा हॉल में बैठकर हरिश्चंद्र तारामती नाटक देखा। 3 घंटे हृदय रोता ही रह गया। मन में आया कि सत्य को धारण करने में कष्ट तो है, लेकिन परिणाम में आनंद असंख्य गुना है। तो चलो आज से इस सत्य को ही पूरी तरह से स्वीकार करो। उन्हीं दिनों में कफन नामक नाटक को ग्रामीण मंच पर पात्रों के द्वारा करते हुए देखा तथा उस नाटक को स्वयं से मंच पर खेला भी। साल भर के उपरांत कलिंग विजय नामक नाटक को खेलते खेलते अशोक सम्राट के भिक्षुपने ने अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। ये 3 नाटक मानो 3 पद दे गए, सत्य, वैराग्य और त्याग। इन तीनों ही नाटकों से मूर्खों की मूर्खता का पता चला, विषयी पुरुषों की विषयता का पता चला तथा रही सही जो कसर थी वह राम लीला में 3-4 साल राम का पाठ करने से पूरी हो गई। सत्यकाम, आरुणि और उपमन्यु की जीवनी ने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना सिखाया, तो सद्गुरु के व्यवहार ने संत व्यवहार देकर कृतार्थ कर दिया। उसके उपरांत तो अध्यात्म चिंतन ने अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। फैलाते फैलाते इतना फैला दिया कि जगत एक तरफ और महाराज एक तरफ हो गया। इसलिए इस मंत्र से प्रभु का संदेश रूप उपदेश यह मिलता है कि जो कर्म, शर्म एवं श्रम दोनों देता हो तो जान लेना कि आप भगवत कर्म में अच्छी प्रकार स्थित नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान वाचाल बना रहा हो, अतिवादी बना रहा हो, तो समझना
कि ज्ञान में भी और ज्ञान योग में भी अच्छी प्रकार बैठ की जमी नहीं है आपके मन बुद्धि चित्त की। मेरा भाई 3 महीने से आजीवन कारावास भोग रहा है महाराज। यदि निकल गया तो संन्यास ले लूंगा। ऐसा सन 1985 में एक गृहस्थ भक्त ने कहा। अरे क्या कहा तूने? महाराज ने पूछा। उसने कहा, क्या कह दिया? यही कि अब तुम संन्यास की तैयारी करो, वह थोड़े ही दिनों में कारागार से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। महाराज के ऐसा कहने पर उसने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म या ज्ञान में किसी एक में भी अच्छी प्रकार स्थिति हो जाए तो अपनी श्रद्धा या संकल्प से उसी समय उसका मनोरथ पूरा हो जाता है। आपने यह नहीं देखा कि आप गंगा जी के सामने कह रहे हैं तथा भाई को कारागार से मुक्त कराने के लिए जीवन को ही दांव पर लगा रहे हैं। प्रथम बात कि आपकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है तथा प्रतिज्ञा करते समय छल कपट अंश मात्र भी नहीं है और ना था। आपने सच्चे हृदय से कहा था। आपने भक्त के पद पर स्थित होकर ही एक का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसलिए जाएं आप, जल्दी करें। वह आपका भाई तो कुछ ही दिनों में कारागार से मुक्त होकर आने वाला है, और यदि आप संन्यास नहीं लेते हैं तो या तो आप पागल हो जाएंगे अथवा मृत्यु तुल्य दुख के घेरे में घिर जाएंगे। ज्ञान एवं कर्म दोनों में से किसी एक में भी भली प्रकार स्थिति हो गई मन की तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी प्रकार से स्थिति हो जाए, उसके लिए कौन कौन से साधन हैं? हाँ, तो ध्यान दें। ज्ञान योग में भली भांति स्थिति होवे, इसके लिए 6 अंगों को धारण किया जाता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जिसमें स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन से मन की चंचलता का अभाव हो जाता है, जिसे शम कहते हैं। स्वजनों के त्याग से दम की प्राप्ति होती है, जिसे इंद्रिय दमन कहते हैं। दुख दोषों पर, मायिक व्यवहारों पर चिंतन करने विचार करने से निर्मल वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिसे उपरति कहते हैं। शरीर को अपना नहीं मानने से सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान राग एवं द्वेष नामक द्वंद्वों का आघात सुखपूर्वक सहन होता है, जिसे तितिक्षा कहते हैं। सद्गुरु में सगुण ब्रह्म की तरह ही विशुद्धि भक्ति हो, उसे श्रद्धा कहते हैं तथा उसके उपदेश को ही योग जप तप आदि मान लेने पर सहज ही प्राप्ति होती है आत्मरूपता, जिसे कहते हैं समाधान अर्थात समाधि। इस प्रकार आप विचार करें कि इन 6 अंगों में आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि की अच्छी तरह प्रतिष्ठा है। यदि हाँ, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी कहेंगे जो भगवान कह रहे हैं वही आप भी कहेंगे। अब आते हैं कर्म योग में अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित हैं या नहीं। इस पर विचार करने के लिए कर्म योग संन्यास आश्रमी साधक का भी साधन है और गृहस्थाश्रमी साधक का भी। एक तरफ भगवती शबरी आरुणि उपमन्यु सत्यकाम आदि संन्यास आश्रमी कर्म योगी भक्ति योगी हैं, तो दूसरी तरफ राजा जनक एवं राजऋषि हरिश्चंद्र रघु दिलीप लीलावती चुड़ाला माँ मदालसा गृहस्थ आश्रमी कर्म योगी हैं। संन्यास आश्रमी कर्म योगी आप हैं तो नवाधि भक्ति के 9 अंगों में अच्छी प्रकार आपके तन मन वचन एवं बुद्धि की प्रतिष्ठा है क्या? यदि हाँ, तो चिंता की बात नहीं है। एक दिन नवधा भक्ति की प्रतिष्ठा ही ब्रह्म में भली भांति प्रतिष्ठित कर देगी। यदि गृहस्थाश्रमी कर्मयोगी हैं तो माता पिता पुरोहित अतिथि एवं दरवाजे पर आए हुए पशु पक्षियों तथा दीन दुखियों के प्रति देव बुद्धि है क्या? गृहस्थाश्रमी ब्रह्मचर्यों को भली भांति पूरा कर रहे हैं क्या? क्या गृहस्थाश्रमी अहिंसा
आपके पास है? क्या स्वाध्याय करते हैं, सत्य बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सत्य बोलने में असत्य एवं हिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात सत्य सुनने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है उस पर आप सत्य का प्रहार तो नहीं करते। क्या समयानुसार संध्याओं में जप तप योग के लिए बैठते हैं? क्या मानसिक पूजन भली भांति होता है? यदि हाँ, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप राजा जनक की जगह पहुंच जाएंगे।